नमस्कार। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। सदन में वोटिंग के दौरान सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े। 99 सदस्यों ने विरोध में वोटिंग की। टेस्ट से पहले एक और शिवसेना विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए। 5 कांग्रेसी और 7 एनसीपी के विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के अशोक चव्हाण और विजय वेट्टेवार ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते। हे खरंच आहे, ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे। फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। तीच परिस्थिती माझ्या श्रीकांत बरोबर झाली। श्रीकांत डॉक्टर झाला पण मी त्याला वेळ देऊ शकलो नाही। मी रात्री यायचो आणि तो सकाळी जायचा। मी उठायच्या आधी तो जायचा। दादा, कधीही मी मेचा बाप म्हणून कधी वेळ देऊ शकलो नाही त्याला। ही वस्तुस्थिती आहे। मी संघटनेला वेळ दिला, मी शिवसेनेला वेळ दिला, मी शिवसैनिक हेच माझं कुटुंब मानलं। माझ्या जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली। त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला। माझं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं। कशासाठी जगायचं, कोणासाठी जगायचं? मी ठरवलं आता फक्त माझा श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो। आता बस, माझं आता काही राहिलं नाही। मी तिथून बाहेर त्या याच्यामधून कोलमडून पडलो, कारण मला माहित होतं की आता माझ्या कुटुंबाला माझी आवश्यकता आहे। हमारी तो यही मनस्थिति है कि सामने वाले जो है जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में। अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। कल का जो चुनाव हुआ है स्पीकर का, वो भी हम इलीगल समझते हैं, क्योंकि जो भी अभी हमारा विप था वो ही कायम है और वो ही कायम रहेगा। और खबर पंजाब से। पंजाब में भगवंत मान सरकार के शपथ लेने के 3 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। आज जो 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं उनमें एक महिला भी हैं। इन 5 मंत्रियों में फौजा सिंह सरारी हैं, जो गुरु हर सहाय से विधायक हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, राय सिख समुदाय से आते हैं और सरहदी पट्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं। दूसरी मंत्री हैं अनमोल गगनमान, खरर से विधायक हैं, गायक हैं, पार्टी की पक्की युवा कार्यकर्ता हैं। इन्होंने केजरीवाल एंथम भी गाया था। वो कैबिनेट में दूसरी महिला हैं। अमन अरोड़ा सुनाम से विधायक हैं, ये दूसरी बार विधायक बने हैं। सबसे ज़्यादा 75,000 वोट से जीते हैं और पिछली बार ही इनको मंत्री ना बनाए जाने पर सवाल उठे थे। चेतन सिंह जौर माजरा समाना से विधायक हैं, पटियाला की नुमाइंदगी करते हैं। और डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर अमृतसर दक्षिण से विधायक हैं, चीफ खालसा दीवान के प्रमुख हैं, पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से अमरावती में उमेश कोहली की हत्या से शहर में दहशत का माहौल था। पता चल रहा है कि 8 से 10 और लोगों को धमकी मिली है और सभी में माफी का वीडियो पोस्ट कर अपनी अपनी जान मांगने की बात कही है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वालों को अमरावती में धमकियां मिली। कईयों ने डर कर जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सब से माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ। इसी बीच अमरावती के अमित मेडिकल स्टोर के उमेश कोल्हे की 21 जून को गला रेत कर हत्या कर दी गई। शुरू में अमरावती पुलिस ने इसे लूटपाट के इरादे से हत्या की वारदात बताया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया।
लेकिन असली वजह बताने से पुलिस बचती रही, जबकि स्थानीय बीजेपी नेता शुरू से इस हत्याकांड को नूपुर शर्मा से जोड़कर देख रहे थे। आखिरकार जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच एनआईए को देने की घोषणा की, तब अमरावती पुलिस ने माना कि उमेश कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से की गई। मुझे ऐसा लगता कि थोड़ा उन्होंने अपनी ताकत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए थी और इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था। हम सिर्फ यही जानना चाहते थे कि हत्या की वजह हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें मामले को दबाना होता तो हम एक के बाद एक पूरा मामला क्यों सुलझाते और क्यों बताते। और जहाँ तक सप्रेस करने की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लिए ब्लाइंड केस था और सेंसिटिव केस था। ब्लाइंड और सेंसिटिव केस में हम कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले, जब तक हमारे पास पूरे एविडेंसेस नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक डॉक्टर यूसुफ खान तो उमेश कोल्हे का 15 साल पुराना परिचित है। आरोप है कि डॉक्टर यूसुफ ने उमेश कोल्हे की पोस्ट को मुस्लिमों के दूसरे ग्रुप रहबरिया में पोस्ट कर वायरल किया और फिर नागपुर से पकड़े गए इरफान शेख ने हत्या की साजिश रची। 21 जून की रात हत्या को अंजाम दे दिया गया और तो और हत्या के बाद वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। नूपुर शर्मा के समर्थन की पोस्ट डालने की वजह से हुई इस हत्या से इलाके में डर और तनाव का माहौल है। इस बीच बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने जहां उमेश कोल्हे के लिए शोक सभा का आयोजन किया, वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले में अमरावती पुलिस और पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है कि पहले जब राइट्स यहाँ पर हुए, दंगे में यहाँ पे कर्फ्यू तक लगे, लोगों के ऊपर पथराव भी हुए, मारामारी भी हुई और बाकी चीजों से भी यहाँ पर मारा गया लोगों को, तब भी वो फेलियर थे। और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तब भी वो फेलियर है। अमरावती जिले की पालक मंत्री रही यशोमती ठाकुर ने नवनीत राणा के आरोपों को महत्व देने से इनकार करते हुए उमेश की हत्या पर दुख जताया। उमेश के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसका हम निषेध करते हैं। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और अभी सेंट्रल एजेंसीज के अंडर में ये सारी जांच हो रही है। जबकि नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से बात करते हुए मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए एनआईए की जांच का हवाला दिया। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखती है। बयान नूपुर शर्मा ने दिया, लेकिन उनका समर्थन करने पर उदयपुर और अमरावती में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उदयपुर की तरह अब अमरावती की जांच भी एनआईए को दे दी गई है। अब एनआईए की जिम्मेदारी है कि मामले के तह तक जाकर पूरी साजिश को बेनकाब करे और हत्याओं के इस सिलसिले पर रोक लगाए। अमरावती से संजय सेंडगे और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। फरार होने के दौरान कार के अंदर की तस्वीरें अब सामने आई हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे थे, संगीत की धुनों पर झूम रहे थे और हथियारों को लहराते हुए वीडियो भी बना रहे थे। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे कम उम्र का उस शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर 6 गोलियां मारी थी। उसके साथ एक और हत्या में शामिल एक और शख्स पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के अब तक 19 गुर्गे भी गिरफ्तार किए हैं। उम्र महज 18 साल, लेकिन अंकित ने जो किया उसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया। सोनीपत का रहने वाला अंकित सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र का शातिर शूटर है, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग कर अकेले ही मूसेवाला को 6 गोलियां मारी। अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी
और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। अंकित और सचिन भिवानी को दिल्ली पुलिस ने 3 जुलाई को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। सचिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों को छिपने और दूसरी तरह से मदद कर रहा था। सचिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग को राजस्थान में संभाल रहा था। आरोपी कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अंकित और सचिन हथियार लहरा रहे हैं। एक तस्वीर में हथियारों के साथ अंकित शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ बैठा है। कारतूस से मूसेवाला, अंकित और अपने गैंग का नाम लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद अंकित दूसरे शूटर प्रियव्रत फौजी के साथ भाग गया। वो फतेहाबाद, पिलानी, बिलासपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से होते हुए गुजरात के कच्छ पहुंचे। वहां प्रियव्रत फौजी मास्क निकालकर घूमने लगा। अंकित को लगा कि वो ऐसे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो वहां से भाग गया। उसने करीब 35 लोकेशन बदली। अंकित के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दी बरामद हुई हैं, जो इन्होंने पुलिस से बचने के लिए रखी हुई थीं। इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पहले दिल्ली पुलिस ने 19 जून को प्रियव्रत फौजी, कशिश और केशव को अरेस्ट किया था। प्रियव्रत बोलेरो मॉड्यूल का हेड था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन इन शूटरों का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्टर है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, अंकित, कशिश और केशव को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। मानसा से इन्हें भगाने से लेकर गाड़ी मुहैया कराना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में ठहराना, सब कुछ सचिन ने करवाया। पुलिस के मुताबिक शूटर अंकित 4 महीने पहले ही गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। यहाँ तक कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक मुहैया कराने से लेकर सीधे तौर पर हत्या में शामिल लोगों को बड़ी ही सावधानी और प्लानिंग से चुना गया। इसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल और कनाडा में बैठे गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।